राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा चौथा चैप्टर लेके हम उपस्थित हैं। और इस चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो उसे अच्छे दाम नहीं देता था। उसे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या को नाथू जैसे कई किसानों को सामना करना पड़ता है। और फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसी के लिए सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाज़ार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाज़ारों से अलग है। यह बाज़ार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनियम कृषि विपणन बाज़ार समिति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए साथियों, हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। ये बाज़ार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने में सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं, उसकी बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाज़ार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्यों लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें। अब तो सरकार ने कई मंडियों में ऑनलाइन कर दिया, जिससे उपज के मूल्यों कभी भी पता लगाया जा सकता है। आगे देखिए साथियों, किसानों की सहायता के लिए मंडियों में आड़तिए भी होते हैं। कुछ आड़तिए, जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकान पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान करते हैं। कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वाले के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क, मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। ये देखिए साथियों, कृषि मंडी का चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे व कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए साथियों, कृषि मंडी में किसान को विक्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है।
इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिए साथियों, यह भी जानने का प्रयास करते हैं। कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने गए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंशासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसानों के हित में ख्याल रखती है। आगे देखिए साथियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषक बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्यान्न वस्तुएं सही दामों में पहुँचें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजें, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानें या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिकों की आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए साथियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्य की पूर्ति एवं बड़ी संख्या में गरीबी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसे आवश्यकताओं वस्तुओं नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी की उपलब्ध कराती है। आगे देखिए साथियों, ये है उचित मूल्य की दुकान का चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकान के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यकता वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत यह राशन वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी। आगे देखते हैं साथियों, इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज की मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार के द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। शब्दावली पढ़ते हैं साथियों। विपणन का मतलब क्या होता है साथियों? वस्तुओं का क्रय विक्रय। और क्रेता का मतलब होता है साथियों खरीदार। और न्यूनतम समर्थक मूल्य का मतलब होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है।
जिस देखो साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। राधे राधे।